नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शंकर बनते आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक था तथागत गौतम बुद्ध और आम का पेड़ और बच्चे। तो इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, धम्मा बुद्धिज्म है यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसे भी जाकर आप देखिए और किस प्रकार वो कहानी रहा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब तथागत गौतम बुद्ध अपने उपवन में विश्राम कर रहे थे उसी समय एक बच्चे के समूह आया और वहाँ पे एक आम का पेड़ लगा था जहाँ सारे बच्चे ने देखा कि उसमें फल आया हुआ है और पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक पत्थर तथागत गौतम बुद्ध के जाके लगा और उनके सर से ब्लड आने लगा। इस पे वीडियो मैंने बनाकर आप सभी के बीच अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो आप सभी जाके इसे विजिट जरूर करें। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है परिश्रम के साथ धैर्य भी। परिश्रम के साथ धैर्य भी मतलब कि मेहनत के साथ साथ ध्यानपूर्वक कोई भी काम करना है तो ध्यानपूर्वक करना चाहिए, लगन, जोश और जुनून। तो अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपनी अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढा खुदा हुआ मिला। तथागत गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढा खुदा हुआ मिला। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ जब उस गांव में जा रहे थे तो उस गांव से पहले ही गांव के रास्ते पे कई गड्ढा खुदा हुआ मिला। उस गांव के नज़दीक पहुँचे तो उस गांव के रास्ते पे जगह जगह पे गड्ढा खुदा हुआ दिखा। तब तथागत गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट किया। आखिर इस तरह के गड्ढा को खुदा होने का क्या कारण है? आखिर इस प्रकार के गड्ढा खुदा हुआ के क्या कारण है? और वो तथागत गौतम बुद्ध से इसके बारे में पूछना और जानना चाहते थे। तब वो तथागत गौतम बुद्ध से कहते हैं कि तथागत इसका क्या मतलब है, इतनी गड्ढा जगह जगह पर क्यों है? तब तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य और अपने अनुयायियों मतलब शिष्य को कहते हैं कि एक व्यक्ति पानी के तलाश में इतने सारे गड्ढे खोद दिया। एक व्यक्ति पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढा खोद दिया। यदि वह ध्यानपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे अवश्य पानी मिल जाता। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहते हैं कि एक व्यक्ति पानी की तलाश में काफ़ी जगह पे जाके गड्ढा खोद दिया। अगर वो ध्यानपूर्वक एक ही जगह गड्ढा करता तो उसे पानी जरूर मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि तथागत गौतम बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सभी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम बस पढ़ते चले जाएँ और उस अर्थ को ना समझें। तो हमें हर काम ध्यानपूर्वक धैर्य रख कर करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति एक ही जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिलता, मगर वो क्या किया कि 10 मिनट यहाँ खोदा और पानी नहीं मिला, फिर आगे चला गया, फिर खोदा फिर नहीं मिला, फिर आगे चला गया, फिर खोदा फिर नहीं मिला, फिर आगे चला। इसी प्रकार अपने हम सभी के जीवन में कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या आता है तो हम सभी को उसे ध्यानपूर्वक उस समस्या को हल निकालना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि उसे इग्नोर करना चाहिए और उससे डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। और अपने लक्ष्य के लिए कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अपने मुकाम पाने के लिए उस लक्ष्य पे अटल होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये भी काम हम कर सकें, वो भी काम हम कर सकें, 4 काम नहीं हो सकता है। एक काम आप ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तथागत गौतम बुद्ध यही अपने शिष्य को बता रहे थे कि अगर वो व्यक्ति एक ही जगह गड्ढा खोदता और तो उसे जरूर पानी मिलता। तो अपने जीवन में हम सभी को लक्ष्य के पीछा करना चाहिए। अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी और ध्यानपूर्वक मेहनत से करना चाहिए, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, आराम से अभी सोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, उस समय मेरा अंत में क्या होता है कि प्रेशर हमारे दिमाग पर पड़ता है और हम सभी जब पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो मार्क्स हमें कम आता है और हम बहुत भयभीत होते हैं कि हमारे गार्जियन हमें डांटेंगे, हमारे गार्जियन हमें बोलेंगे, हमने इतना कम मार्क्स क्यों लाया। तो ये गलती हमारे अंदर है क्योंकि समय रहते हुए हम मेहनत नहीं किए और जब एग्ज़ाम आया उस समय हम बस थोड़ा सा पढ़कर एग्ज़ाम दिए, तो जितना हमने मेहनत किया उतना ही हमें फल मिला। इसलिए कोई भी काम अगर हम उसे 365 दिन धीरे धीरे पढ़ते तो हमारे मार्कशीट और हमारे मार्क भी अच्छा आता। तो हमें मेहनत के साथ साथ ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मगर धैर्य भी रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, बुनियाद रखना चाहिए, ताकि हम सभी को सफलता मिलेगा। तो तथागत आगे चलते हैं कि अगर वो व्यक्ति थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलता तो वो दूसरे गड्ढा खोदना शुरू कर देता। तथागत गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अपने शिष्य को आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा गड्ढा यहाँ खोदता था और पानी नहीं मिला तो वो फिर दूसरा गड्ढा खोदना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अगर वो व्यक्ति परिश्रम कर रहा था तो ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा था। तथागत गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति परिश्रम कर रहा था मगर ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा था। अगर वो ध्यानपूर्वक
करता तो उसे पानी आवश्यक मिलता। तो इस कहानी से हम सभी को यही सीख मिलता है कि हम सभी कोई भी कार्य करें तो ध्यानपूर्वक और ध्यान से करें, ईमानदारी से करें। कोई भी काम अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो उसे ध्यानपूर्वक करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त जरूर करेंगे। अगर हम ध्यान और धैर्य से करेंगे, मेहनत करेंगे, साथ साथ ध्यान से करेंगे तो अपनी हर मुकाम को कामयाबी जरूर मिलेगा। हम सभी को कामयाब जरूर होंगे। मेहनत कर रहे हैं मगर धैर्य से नहीं कर रहे हैं, हौसला नहीं रख रहे हैं, खुद पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए खुद को हौसला रखिए, विश्वास रखिए खुद पे, नहीं हमसे ये काम होगा 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 तो अवश्य होगा। तो द धम्मा बुद्धिज्म मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आज कहानी कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है और दान के रूप में मुझे मिलता है, और हम प्रेरित होकर इसी प्रकार के वीडियो और कहानी तथागत गौतम बुद्ध के लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।